हमारा नाम योगेंद्र कुमार है। तो इसमें क्या है कि इसमें 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो इसमें सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती देती है। इसमें क्या है कि अवकाश कोई निर्धारित नहीं रहती है और ये संविदाकीय नौकरी है कि इसमें जब कंडक्टरों की कमी हो जाती है तो उसी हिसाब से निकाल देती है। नमस्कार भाइयों और बहनों, जब भी हम कहीं सफ़र करते हैं तो हमने कभी ना कभी कंडक्टर भैया को देखा ही होगा जो हमारे बगल में बैठे हैं सर। तो हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि एज हम अगर कोई कंडक्टर के रूप में अगर ज्वाइन करते हैं कभी सरकारी जॉब, तो उनको क्या क्या वेतन मिलती है, कितनी क्या सुविधाएं मिलती है और क्या हमको कार्य करने पड़ते हैं और भी इसकी बहुत सारी जानकारी है। तो हमारे बगल में सर बैठे हैं, तो सबसे पहले हम सर को धन्यवाद करेंगे कि सर ने अपने कीमती समय दिया और सर का सबसे पहले हम परिचय लेना चाहते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो ये हमारी आप चैनल चला रहे हैं उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा नाम योगेंद्र कुमार है और इस कंडक्टर भर्ती में हम अप्रैल में भर्ती हुए थे। इसी वर्ष? हाँ, इसी वर्ष में हुए थे हम भर्ती। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले 7 दिन? हाँ, 7 दिन की ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसकी प्रोसेस ये है भर्ती होने की कि सबसे पहले जब ये रोडवेज वाले क्या है कि डिपो वाले भर्ती निकालते हैं तो इसमें सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती देते हैं। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती देते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसी में जो है कितनी संख्या में फॉर्म आए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस पर होता है। मेरिट बेस? हाँ, मेरिट बेस पर होता है। और इसके अलावा इसमें और भी कुछ मांगते हैं, जैसे ट्रिपल-सी है। पहले तो ITI भी लेते थे लेकिन इस वर्ष क्या है कि इन्होंने ट्रिपल-सी वो मेन रखा। ट्रिपल-सी? हाँ। और ITI सर अगर हो तो पहले ITI लेते थे, इसमें अब की बार कोई प्रोसेस नहीं था ITI का, सीधा उन्हें इंटर पास और सीधा 12वीं के बाद ट्रिपल-सी प्लस। ठीक है, तो जो बच्चे ट्रिपल-सी किए हुए थे तो वो बच्चे सीधे इसमें भर्ती हुए और मेरिट के माध्यम से जिसकी मेरिट ज़्यादा थी उनको सिलेक्शन मिला है और इसमें कार्य कर रहे हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप कितना सीख गए हैं और ट्रेनिंग आप बन गए हैं तो आपको उसी माध्यम से जो रोडवेज में टाइम होता है, टाइम ऑफिस होते हैं, उसी के माध्यम से आपको ड्यूटी मिलेगी। कितना आप सफ़र कर पा रहे हैं उसी माध्यम से आप ड्यूटी यथावत समय करते रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, रोडवेज में भर्ती होने का मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएँ हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि रोडवेज में भर्ती होने के लिए उनका मन नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर टाइमिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर आप सफ़र पे निकल गए तो उतना जाना आना जितनी टाइमिंग लगेगी तो उतना टाइम पूरा आपको देना पड़ेगा। कितने समय घंटे की हो जाती है? हाँ, वो तो करने के ऊपर है, जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो उतना समय लगेगा। तो कुछ लोग लंबी दूरी तय करते हैं, कुछ लोग कम दूरी तय करते हैं, वो अपने अपनी क्षमता के हिसाब से है। और इसमें वेतनमान क्या है कि इसमें किलोमीटर का मिलता है। किलोमीटर के हिसाब से? किलोमीटर होता है, जैसे जितना आप चलेंगे उसी के हिसाब से आपकी पेमेंट है। इस समय चल रहा था शायद 59 पैसे था, लेकिन हाँ पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन योगी सरकार ने क्या किया कि अभी पिछले महीने धोखा दिया था कि 14 पैसे बढ़ाए गए थे। 14 पैसे बढ़ गए थे। तो इसकी वेतन प्रोसेस। और इसमें क्या है कि वेतन के अलावा जैसे अगर आप नाइट करते हैं तो नाइट का वो पैसा अलग से मिलता है, जो भी मिले तो वो वेतन में ही मिल के आपको एडजस्ट किया। और इसका वेतन का बहुत अच्छा है कि जो तारीख रखी जाती है उसी के हिसाब से वेतन यूपी वाले जो रोडवेज वो समय से डाल देते हैं। और कोई अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ, तो सर इसमें क्या है कि जैसे भर्ती निकली तो हाई स्कूल है आपका, 12वीं पास है, इंटर है और ट्रिपल-सी। लेकिन जो मेरिट बनती है वो आपकी 12वीं और हाई स्कूल से बनती है। उसी के हिसाब से आपका चयन होता है, जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से उसको ज़्यादा ज्वाइनिंग होगी। और सर ये सर कब सर निकलती है सर ये वैकेंसी? सर साल में 1 बार 2 बार के सर 2-3 साल में 1 बार? सर नाम क्या है आपका? विशाल। हाँ, विशाल भैया। तो आपको हम बताएं कि क्या है कि इसमें जब कंडक्टरों की कमी हो जाती है तो उसी हिसाब से निकाल लेती है। लगभग क्या है कि जैसे अगर भर्ती हुई तो उसमें कंडक्टर कुछ लोगों को जो इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं तो कुछ लोग चले जाते हैं। तो कंडक्टर की अगर कमी हो गई लगभग 2-4-6 साल में इसकी वैकेंसी निकलती रहती है।
और कुछ बताइए सर। देखिए विशाल जी, इसमें क्या है कि अवकाश कोई निर्धारित नहीं रहती और ये संविदाकीय नौकरी, इसमें किलोमीटर का पेमेंट होता है, वेतनमान किलोमीटर से। तो इसमें क्या है कि जितने किलोमीटर आप चलेंगे उस हिसाब से वेतन बनता है। अगर आप छुट्टी लेंगे तो आपकी वेतन कम बनेगी, किलोमीटर कम होगा। तो इसका ये छुट्टी का प्रावधान है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से छुट्टी हो, वेतन आपको मिलती रहे, इस हिसाब से ही। और सर आपके सर परिवार को सर क्या क्या बेनिफिट जो सर जैसे अर्ध जो गवर्नमेंट जॉब होती है सर, पैरामिलिट्री और भी सर गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें सर फैमिली को बहुत सारी सुविधा मिलती है सर, क्या आपको सर कंडक्टर सर मिलती है कि नहीं? देखिए विशाल जी, इसमें क्या है कि छुट्टी का कोई ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि परिवार की सुविधा इसमें ये है, फैमिली पास बनाए जाते हैं। फैमिली पास होते हैं, जैसे आपके पिताजी हैं, माता हैं और आपकी पत्नी है वगैरह है, यदि आपकी अगर शादी हो गई तो उनको जो है यूपी सरकार में जो कंडक्टर होते हैं, डिपो चलाते हैं, तो डिपो में आपको जो है इसमें फ्री यात्रा करने का एक अवसर मिलता है, फ्री यात्रा। लेकिन आपके रहेंगे माता पिता और आपके बच्चे, बस इतना ही पास मिलता है। और अगर कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि सप्ताह की नौकरी उस हिसाब से जितनी जैसी नौकरी उस हिसाब से सुविधाएँ दी जाती हैं। और इसमें क्या है कि अगर युवाओं के पास कोई हुनर है और अन्य हुनर है तो अन्य क्षेत्र में जाएं। इसमें अगर मन नहीं लग रहा है, ये कनेक्टरी तो कनेक्टरी होती है, बेरोजगारी में तो कनेक्टरी बहुत है इस हिसाब से। हाँ, तो यही है, इसमें बस इतना ही है कि पास दिया जाता है, पास बनाया जाता है रोडवेज की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से। तो पास में जो भी नाम चढ़ाए जाएंगे उतने ही लोग जो है फ्री यात्रा कर सकते हैं। सर अगर आप कुछ संदेश तो सर आप दे सकते हैं। कि हमारा संदेश तो ये है कि आपके अंदर कोई भी युवा हो या कोई भी बेरोजगार हो तो उसके अंदर क्या हुनर है, क्या करने की क्षमता है। अगर उसके पास कोई और अन्य भी हुनर है तो जरूरी नहीं कि कंडक्टरी अच्छी है, परिचालक बनना कोई अच्छी अन्य हुनर है तो उसमें भी जा सकते हैं। अगर उसके मन में है कि हमें परिचालक बनना है परिवहन विभाग में, तो परिवहन विभाग अवसर देता है, इसमें भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ कि इसी में आएँ और आप सप्ताह की नौकरी या परमानेंट नौकरी हो तो आप आ जाइए। तो इसमें जो है परमानेंट नौकरी में आपको सैलरी बढ़ के मिलती है और सुविधाएँ हो जाती हैं। सप्ताह की नौकरी में तो उतना ही होता है, लेकिन इस समय बेरोजगारी ज़्यादा है तो युवा जो भी मिल जाए आज के समय में अच्छा है, बस अपनी ईमानदारी से करते रहें तो इसमें ही गुजारा चलता रहेगा व्यक्तियों का। तो ये इसमें है, युवाओं को यही संदेश है कि अगर आपके पास अन्य अगर किसी विभाग में जाने की इच्छुक हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। और अगर उसी में आपने चाहे नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, हम बेरोजगार हैं, तो परिवहन विभाग कंडक्टर परिचालकों की भर्ती करता है और यह 2-4 साल में भर्ती आती है। आप उसमें फॉर्म अप्लाई करिए और आपका मेरिट के बेस पर चेक किया जाएगा और एक इंटरव्यू किया जाएगा। हाँ सर, इंटरव्यू दिया जाता है नियमित तरीके से। तो यही अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बेरोजगार है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और अगर कहीं आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप कुछ जानते हैं, एक्स्ट्रा कोई मैकेनिक है, कुछ भी है, तो हुनर कहीं भी दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यही है आप